नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने अपमान को अपनी ताकत बनाया, संघर्ष को शिक्षा में बदला और एक पूरे देश की नींव रखी। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में अपमान को ताकत में बदला जा सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन्म के साथ ही मिल गई थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां किसी का भविष्य उसके पैदा होने के साथ ही लिख दिया जाता था, जहां टैलेंट की कोई कीमत नहीं थी, पहचान थी तो सिर्फ जाति की। सच कहें तो ये एक ऐसा अंधेरा दौर था जिसमें करोड़ों लोग जीने को मजबूर थे। लेकिन कहते हैं ना, हर घने अंधेरे में एक चिंगारी जरूर होती है, और इस सामाजिक अंधेरे में वो चिंगारी थे डॉक्टर अंबेडकर। एक ऐसी चिंगारी जिसने सदियों से चली आ रही इस पूरी व्यवस्था को जड़ से हिला देने की ठान ली थी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के महू शहर में उनका जन्म हुआ। पर अफसोस, समाज ने उन्हें जन्म के साथ ही एक ठप्पा दे दिया, अछूत का। अब सोचिए, अन्याय की इतनी बड़ी दीवार को कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने इसके लिए अपना सबसे ताकतवर हथियार चुना, और वो था ज्ञान। जी हाँ, उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई किताबों से। इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा बच्चा जिसे पढ़ने का जुनून है, पर उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। उसे बाहर बिठाया जाता है। प्यास लगे तो वो स्कूल के नल को छू भी नहीं सकता। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये भीमराव का रोज का संघर्ष था। लेकिन जानते हैं, हर एक अपमान ने उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। उनकी ये जिद उन्हें बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक ले गई, चाहे वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने हर जगह से ज्ञान बटोरा, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। उनका तो मानना था, और क्या खूब मानना था, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ये दहाड़ थी अपने हक के लिए आवाज उठाने की। तो ज्ञान तो हासिल कर लिया, अब बारी थी उस ज्ञान को जमीन पर उतारने की। अब लड़ाई क्लासरूम की चारदीवारी से निकलकर सड़कों पर आ चुकी थी। अब वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि करोड़ों बेआवाज लोगों की आवाज बन चुके थे। और उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कितनी साफ थी। शुरुआत की एकदम बेसिक इंसानी हक से, जैसे 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जो सिर्फ सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए था। इसके बाद वो लड़े मंदिरों में एंट्री के लिए, यानी धार्मिक बराबरी के लिए। और आखिर में उन्हें समझ आया कि असली ताकत तो राजनीति में है, और फिर उन्होंने अपने लोगों को सियासी तौर पर एक करना शुरू कर दिया। उनकी ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारा संघर्ष एक बहुत बड़े मकसद पर आके रुका, और वो था भारत का संविधान बनाना। सोचिए, एक नए नए आज़ाद हुए देश की आत्मा को गढ़ने का काम उनके कंधों पर था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उस मेहनत का हिसाब है जिसमें हर दिन बहस हुई, हर एक शब्द को तौला गया। ये उस जिद की कहानी है जो एक बराबरी वाले भारत की नींव रखने के लिए की गई थी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को देश के कानून में एक समाधान दे दिया। जिस छुआछूत को उन्होंने बचपन से झेला था, उसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 बनाया गया। समाज में बराबरी लाने के लिए समानता का अधिकार दिया, और ये पक्का करने के लिए कि हर किसी की आवाज सुनी जाए, आरक्षण की नीति लाए। वो खुद कहते थे कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक जरिया है। मतलब उनके लिए ये कोई बेजान किताब नहीं थी, ये तो एक जिंदा चीज थी जो देश के साथ साथ बढ़ेगी, बदलेगी और विकसित होगी। पर डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ संविधान लिखने तक ही नहीं रुका। उनकी विरासत, उनकी सोच आज भी हमारे समाज के ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो महिलाओं के हक के कितने बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने औरतों को संपत्ति और तलाक जैसे जरूरी अधिकार दिलाने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी। और फिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जो सामाजिक बराबरी की दिशा में एक और बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली कदम था। 6 दिसंबर 1956। इस दिन उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चले जाते हैं, उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं।
बराबरी और इंसाफ को लेकर उनके विचार आज भी हमारे देश को रास्ता दिखा रहे हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिन 3 स्तंभों की बात की थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो आज के भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर अपने अंदर और अपने समाज में ढूंढना होगा।